पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार से अपराधियों का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन उनका ये जो दावा है वो फीका पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि समस्तीपुर में भाजपा के ही एक नेता रूपक सहनी को अपराधियों के द्वारा ठोक दिया गया और रूपक सहनी की हत्या से बिहार की सियासत सुलग गई है। आरजेडी के तमाम नेता सरकार पे, गृह मंत्रालय पर ये सवाल उठा रहे हैं कि सम्राट चौधरी सुबह में अपराधियों के खात्मा का दावा किए और शाम में अपराधियों ने भाजपा के ही नेता को खत्म कर दिया। तो क्या जब सम्राट चौधरी अपने ही पार्टी के नेता को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहार की जनता का सुरक्षा क्या करेंगे? तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी की हत्या पर सियासत सुलग गई है। राजद ने इस घटना के बहाने गृह मंत्री सम्राट चौधरी को लपेट लिया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेता को सुरक्षा नहीं देने वाली सरकार जनता को कितनी सुरक्षा देगी। बुधवार शाम करीब 5 बजे बेखौफ बदमाशों ने भाजपा नेता रूपक सहनी, जिसकी आयु 23 वर्ष थी, गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय रूपक सादीपुर घाट स्थित अपनी फोटो स्टेट की दुकान में बैठे थे। मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग हवा हवाई दावे करते रहते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। सुबह में गृह मंत्री दावा करते हैं कि अपराधी राज्य छोड़कर चले जाएंगे या सुधर जाएंगे, शाम को ही उनकी पार्टी के नेता की हत्या हो जाती है। इससे तो यही लगता है कि राज्य में अपराधी बेलगाम है और सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। हालात बेकाबू है, प्रशासन से काम नहीं हो रहा है। बिहार की जनता बिल्कुल असुरक्षित है, क्योंकि सिर्फ हवाबाजी हो रही है। इधर भाजपा के नीरज कुमार ने विपक्ष को हत्या पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। कहा कि पुलिस काम कर रही है, हत्यारे को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना बहुत दुखद है, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। बताते चले कि बुधवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने नजदीक से रूपक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल रूपक को लोगों ने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन्हें 5 से 6 गोलियां मारी गई। रूपक भाजपा जिला आईटी सेल के संयोजक दीपक सहनी के छोटे भाई थे और स्वयं भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे। घटना स्थल से कई खोखे मिले हैं। सूचना पर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने घटना स्थल का जायजा लिया और पुलिस को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि घटना के बाद थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। मामले में 2 बदमाश सोनू व मोनू को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर अन्य बदमाशों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना की जांच की जा रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के तमाम कवायदों के बाद भी बिहार से अपराधियों का आतंक रुक नहीं रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के जो बूथ अध्यक्ष था रूपक सहनी, उसकी हत्या कर दी गई। समस्तीपुर के रहने वाले थे वो, और रूपक सहनी की हत्या के बाद से बिहार की सियासत सुलग गई है। आरजेडी के तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि जब बीजेपी अपने ही नेताओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है, तो वो आम जनता का सुरक्षा क्या कर पाएगी। आए दिनों आप देख सकते हैं कि बिहार में अपराधी बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं। लगातार हत्याएं हो रही है बिहार में। आम आदमी तो छोड़िए, हर पार्टी के नेताओं की हत्या हो चुकी है पिछले 1-2 महीने में। जब से सरकार बनी है उसके बाद की बात है। खगड़िया से ही बीजेपी के नेता को गोली मार दी गई थी। जेडीयू के नेता से लगातार करोड़ों का अवैध पैसे मांगे जा रहे हैं। हम पार्टी के नेता जो भागलपुर के, तो उनकी हत्या कर दी गई। तो तमाम पार्टियों के नेताओं की हत्या हो रही है और जो गृह मंत्री हैं वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि बिहार से अपराधियों को भगा दिया जाएगा या फिर ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, नहीं तो जेल के सलाखों में भर दिया जाएगा। इतना कड़े तेवर के बाद भी बिहार में अपराधी बेखौफ हैं और वो अपने पुराने काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। उन्हें तो ना तो किसी गृह मंत्री का डर है, ना ही किसी कानून और प्रशासन का। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।